नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रचंड दौर शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे में बांदा में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार चला गया। वहीं मौसम विभाग ने तेज धूप और लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया, जिसके चलते सीएम योगी ने जनता के नाम पाती भी लिखी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में टेम्परेचर का टॉर्चर। अप्रैल सिर्फ झांकी, मई जून बाकी। सूरज डरा रहा, तापमान बढ़ा रहा। लो से जरा बचकर रहना संभल कर। हीटवेव ने डराया, लोगों को चेताया। यूपी में भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। बीते एक हफ्ते में तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक का उछाल आया। दिन में आसमान से आग बरस रही है, तो वहीं हीटवेव ने हालात और खराब कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी अब गर्मी का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। लगातार अलग अलग जिलों में गर्म हवाओं के थपेड़े साफ तौर पर लोगों को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर एक तरफ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि टेम्परेचर अब 40 डिग्री के ऊपर जा रहा है, वहीं पर सरकार ने भी अपने स्तर पर तैयारी करने के निर्देश साफ तौर पर दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गर्मी को लेकर जिस तरीके से योगी की पाती लिखी है, उसमें साफ तौर पर अलग अलग जगहों पर लोगों को बैठने, छावदार स्थान पर व्यवस्था किए जाने, पानी पीने की व्यवस्था किए जाने और पशुओं को भी पानी उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। अब सूरज की तपिश और भीषण होती जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों के नाम एक पाती लिखकर लोगों से सावधानी बरतने और अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की है। बढ़ती गर्मी के चलते मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज धूप और हीट वेव का अलर्ट जारी किया। मुख्य रूप से ये जिले आगरा के एटा, बदायूं के इटावा, मैनपुरी, औरैया, जालौन, फिरोजाबाद, कासगंज, झांसी, शाहजहांपुर, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, प्रयागराज और जौनपुर हैं। डराने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव होने का अनुमान नहीं है, यानी टेम्परेचर का टॉर्चर बढ़ने वाला है। साफ तौर पर जो गर्मी का असर है वो पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। कुछ ऑटो वाले हैं यहाँ पर, उनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि देखिए साफ तौर पर निर्देश जो दिए गए हैं उनका कितना असर हो रहा है वो चीज चेक करेंगे और साथ ही साथ लोगों को कितनी परेशानी हो रही है उन चीजों को यहाँ पर देखते हैं। भैया, आपका ऑटो है, किस तरीके से गर्मी का क्या असर है? अरे पूछिए मत भैया, बहुत बुरा हाल है। कितना कमाई में क्या असर आ रहा है ऑटो चलाने में? दिन में काम ही नहीं है, दोपहर में कोई नहीं निकल रहा। कोई नहीं, इतनी गर्मी में कौन निकलेगा? हम लोगों के सामने दिक्कत है, इसलिए निकले हैं भाई, क्या करें। घर में बैठ सवारी मिल रही? ना, सवारी नहीं मिल रही। सवारी दोपहर में कम निकल रही। साफ तौर पर हीट है, गर्मी है, उसकी वजह से सवारियां जो है कम निकल भी रही, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार ऑटो हमेशा लगे रहते थे। उन ऑटो के न होने की वजह से और लोग सवारी न होने की वजह से कहीं ना कहीं ऑटो यहाँ पर कम भी है। किस तरीके से सवारी मिल रही है? गर्मी का क्या असर है? गर्मी का तो बहुत असर है सर, सवारी नहीं मिल रही, नहीं चल रही धूप में। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि भीड़ यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर देखने को मिलती थी वो यहाँ पर खत्म है। लेकिन और लोगों की बात की जाए, क्योंकि कुछ काम करना है तो लोगों को निकलना ही है, तो शासन प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं उस पर साफ तौर पर है कि अब लोग पूरी तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पीने का पानी है वो भी अलग अलग जगहों पर लगाया जाए। आप यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरीके से शासन प्रशासन के निर्देश हैं उस तरीके से अलग अलग जगहों पर पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं या अलग अलग जगहों से आते हैं वो यहाँ पर पानी पी सकें और जो काम कर रहे हैं वो लगातार वो आगे बढ़ सके। आपको बता दें कि हीट वेव से यूवी किरणों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक का जोखिम रहता है। हीट वेव से बचने के लिए दही, छाछ, नींबू पानी का सेवन करें। सावधानी के लिए कार में लाइटर, गैस बैटरी न रखें। दोपहर को घर से बाहर कम निकलें। साथ ही चेहरे को सूती कपड़े से ढक कर रखें ताकि आप हीट स्ट्रोक से बच पाएं। अब जरा सोचिए कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में दिन चढ़ते ही सड़कों पर लोगों का दिखना बंद हो जाता है। सूरज चढ़ने के साथ ही चौक चौराहों पर वाहन कम हो जाते हैं। दुकानों पर भीड़ छटने लगती है और लू से बचकर लोग घरों में घुस जाते हैं, क्योंकि बाहर बदल झुलसा देने वाली गर्मी मार डालेगी। गर्मी को देखते हुए सुबह से करीब 8 बजे से 11 बजे तक दुकानदारी अच्छी चलती है, लोग आते जाते ज्यादा है। और जैसे ही 11 से 12 बजता है धूप इतनी ज्यादा हो जाती है तो रोड पे पब्लिक दिखाई ही नहीं देती है। और गर्मी ज्यादा होने के कारण जूस की सेल भी बढ़ी है, अच्छी दुकानदारी भी होती है, लेकिन दोपहर में 12 से लेकर 4 बजे तक बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, रोड पे एकदम पब्लिक दिखाई नहीं देती है। फिर उसके बाद 5 बजे के बाद पब्लिक आना शुरू होती है। और ये जरूरी भी है कि दोपहर में बिना कारण बाहर लोग ना निकलें, गर्मी बहुत ज्यादा है। और शाम को 5 बजे के बाद लोग कस्टमर फिर से आना शुरू होते हैं।
एक असर जो गर्मियों का है कि वो जूस की दुकानों पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग लगातार पहले निकला करते थे, अब क्या है कि वो सिर्फ 11-12 बजे तक निकलते हैं और उसके बाद पूरी तरीके से चीजें कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है। फिर शाम को लोग निकलते हैं, क्योंकि देखिए अगर आप पूरी रूट भी देखेंगे, रास्ता भी देखेंगे, तो जहां तक नजर जा रही पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो लोग हैं भी वो छांव में किनारे की तरफ खड़े हैं, जो लोग काम करने के लिए निकले भी हैं वो छांव से निकले। देखिए बच्चे भी स्कूल से वापस जा रहे हैं, तो कोशिश यही है कि छांव की तरफ रहें, किनारे किनारे निकले। और साफ तौर पर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो निर्देश जारी किए हैं कि सभी लोग पूरी तरीके से अपने आप को बचाकर घर से बाहर निकले, हीट वेव से बचाकर निकले। और सबसे ज्यादा जो शासन प्रशासन ने अपने स्तर से प्रयास किया कि तैयारियां पूरी हो, जिससे कि जहां अलग अलग जगहों पर छां की व्यवस्था हो, जहां छाई हो वहां पर पीने की व्यवस्था की जाए, पशुओं के लिए व्यवस्था की जाए। उसका असर भी साफ तौर पर अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है। जगदन चौराहे की अगर केवल बात की जाए तो सिर्फ चौराहे पर ही पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि जो लोग यहां से निकल रहे हैं वो पानी पी सके। और साफ तौर पर शासन प्रशासन भी अपने स्तर से प्रयास कर रहा है कि गर्मी से जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके उसको बचाए। और वहीं पर अपील भी शासन प्रशासन के द्वारा ये की जा रही है कि सभी लोग कम से कम घर से निकले, जब बहुत जरूरी हो तभी निकले, क्योंकि पारा जो है वो 40 के पार हो चुका है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। साथ ही दिल्ली एनसीआर में बढ़ती गर्मी के बीच आम जनमानस का हाल तो बेहाल है। साथ ही चिड़ियाघर में जानवरों को भी अब गर्मी सताने लगी है। इसी के चलते चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। हर जानवर के सेल में लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है और कई सेल में कूलर भी लगा दिए गए ताकि गर्मी के प्रकोप से जानवरों को बचाया जा सके। लगातार गर्मियों का कहर पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है। तापमान में जो गिरावट है और समय समय पर हम देख रहे हैं कि तापमान जो है वो अब 40 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचने लगा है और गर्मियां बढ़ रही हैं। और ऐसे में जो दिल्ली का चिड़ियाघर है वहां मेरी मौजूदगी है। इन तमाम जानवरों का, पक्षियों का कैसे संरक्षण हो रहा है, ये तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या यहाँ तैयारियाँ हाल फिलहाल में की गई हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ तमाम जो पक्षी हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं जो जलाशय हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं सहारा लेते नजर आ रहे हैं। और यही बड़ी बात है कि लगातार हर साल इस तरीके से प्रबंधन है निश्चित तौर पर करने की कोशिश होती है। और जब हम चिड़ियाघर में हैं तो इस वक्त गर्मियों में किस तरीके से जो तमाम जानवर हैं वो खुद को कैसे संरक्षित करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए लगातार गर्मी जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसी के मद्देनजर यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ पर जो तमाम जानवर हैं वो अपने आप को गर्मी से संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देख रहे होंगे ये जो शेर आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये अपने आप को संरक्षित कर रहा है, छांव में बैठा हुआ है। और यहाँ जो प्रयास किए जाते हैं कि ऐसे टाइम पर कैसे इन तमाम जानवरों को संरक्षण मिले, उसके लिए यहाँ पर वाटर फॉगिंग के माध्यम से इनको बेहतर वातावरण देने की कोशिश होती है। और यही बड़ी बात है कि जिससे इनको ठंडक का एहसास हो सके और ये सही वातावरण में रह सकें। और ये प्रयास निश्चित तौर पर होता है। और यही बड़ी बात है कि लगातार यहाँ पर चाहे जलाशयों के माध्यम से हो या यहाँ पर फॉगिंग के शुरू करके इन तमाम पक्षियों को संरक्षण देने का काम जो है वो किया जा रहा है। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिरकार वो कैसे देख रहे हैं इस तरीके से जो गर्मी लगातार बढ़ रही है, कितना वो लोग यहाँ जो है वो सामना कर रहे हैं। और अगर आप देख रहे होंगे अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम भैया लोनी से आए हैं। लोनी से। कितनी गर्मी बढ़ रही है, कितना परेशानी? गर्मी इतनी है भैया कि यहाँ लगभग कोई भी जानवर ना सही से दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सब छुपे बैठे हैं गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह आप लोग कितना गर्मियों का सामना कर रहे हैं, कितना से देख परेशान? रहे हो भैया क्या हाल हो रहा है हमारा, तो देख रहे हो आप। बस मन है ही ना देखने का, हम शौक रखते हैं भैया नहीं देखने का। बिल्कुल लगातार ऐसी स्थिति बनी हुई है जब लोग सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकल रहे हैं तो गर्मी जो है वो सिर्फ पशु पक्षियों पर नहीं, सब पर इसका असर है। और यही बात है जब तापमान लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली नहीं अलग अलग शहरों में 40 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है, तो ऐसे में सहारा यही है कि इन तमाम पक्षियों को संरक्षण देने के लिए वाटर फॉगिंग है और अलग अलग माध्यम है, छांव का इंतजाम है। और ये तमाम काम सुनिश्चित किए गए हैं जिसके माध्यम से इनको बेहतर संरक्षण मिल सके। और इसी के जो प्रयास है वो निश्चित तौर पर इस वक्त जो है वो चिड़ियाघर की तरफ से भी किए गए हैं। और लगातार समय समय पर ऐसी तस्वीरें होती हैं। और यही बड़ी बात है कि आप देखिए कि लगातार जो तमाम पक्षी हैं वो इस वक्त कहीं ना कहीं जो संरक्षण है वो इनका लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल कितना असर इसका होगा, कितनी सहूलियत लोगों को मिलेगी, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। दीपक मंडल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली।
जिस तरीके से लगातार पूरे देश भर में गर्मी बढ़ रही है, दिल्ली में भी इसका प्रभाव है, और कैसे पशुओं पक्षियों को कैसे संरक्षित किया जाए, उनको कैसे गर्मी से बचाया जाए, उसको लेकर चिड़ियाघर हर साल अरेंजमेंट करते हैं। और आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर इन शेरों को संरक्षित किया जाता है, और सामने इस बार जो है कूलर लगाए गए हैं जिससे इनको ठंडक मिल सके, यहाँ पर वातावरण ठीक रहे, टेम्परेचर का ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। पहले से ही यहाँ पर पंखे लगे हुए हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त यहाँ पर जो कूलर है वो लगाए गए हैं, जिससे यहाँ रहने वाले जो तमाम शेर हैं जिनको यहाँ संरक्षित किया जाता है, उनको हाल फिलहाल में कहीं ना कहीं जो है गर्मी का सामना न करना पड़े। इसी के मद्देनज़र यहाँ इस तरीके के प्रयास किए गए हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर इन कूलरों को एस्टैब्लिश किया गया है और ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि इन लोगों को बेहतर वातावरण मिल सके, और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। बहरहाल लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है, उसके मद्देनज़र वन विभाग और चाहे चिड़ियाघर हो, उनके तरफ से भी अलग अलग इंतजाम किए जाते हैं, और जिससे इन पशुओं को भी संरक्षण मिल सके, और इसी के मद्देनजर बड़े स्तर पर प्रयास जो है वो चिड़ियाघर भी करते हुए नजर आते हैं। सुखी दीपक मंडल के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली। अब बात करते हैं कन्नौज से मिल रही बड़ी खबर की। तेज गर्मी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अब लू से उल्टी, सिरदर्द, जी मिचलाने जैसी शिकायतें सामने आ रही है। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए विशेष इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। 10 बेड वाला कोल्ड रूम वार्ड बना दिया गया है ताकि सभी मरीजों का सही तरीके से इलाज सुनिश्चित किया जा सके। तो ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे उत्तर भारत में इस वक्त प्रचंड गर्मी देखने को मिल रही है, और तापमान जो लगातार दिन ब दिन बढ़ रहा है उसकी वजह से अब काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। मरीजों की संख्या अब यहां पर बढ़ चुकी है। जिला अस्पतालों में कतारें लगी हुई हैं। किसी को सिरदर्द, उल्टी जैसी शिकायतें हो रही है। ग्रीष्म ऋतु है, अब ये अपने पूरी शबाब पे आ रही है, तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी अपने तरीके से पूरी तैयारी कर रहा है, और वो कमर कस लिया है स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने के लिए। अगर मैं जिला अस्पताल की बात करूं तो यहाँ पे 10 शैय्या ऑलरेडी आरक्षित कर दिए गए हैं हीट वेव के मरीजों के लिए। साथ ही उनके बैठने का इंतज़ाम, उनके लिए शीतल पेयजल, और जहाँ पे भी वो हैं, जहाँ पे भी भीड़ भाड़ का इलाका जैसे पैथोलॉजी हुआ या रजिस्ट्रेशन कक्ष हुआ, वहाँ पे शीतल करने के यंत्र जैसे कूलर या पंखा, इस तरीके की व्यवस्था है। इसके अलावा वार्डों में भी हमने वातानुकूलित करने के प्रबंध किए हुए हैं। प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं, ORS हैं, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, आइस पैक्स हैं। हमारा कोल्ड रूम भी निर्मित हो गया है। उस कोल्ड रूम में आइस पैक्स, रेक्टल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर, स्पंजेस और स्प्रे करने के इंतजाम, AC का इंतजाम, सारा कुछ है। और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं कि आखिर हीट वेव से कैसे बचना है, क्योंकि कई राज्य, कई जिले ऐसे हैं जहां पर फिलहाल हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। अब इसे गौर से समझिए, जहां पर यूवी किरणों का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक का जोखिम बढ़ रहा है। अब ऐसे में अपना बचाव करना है, उसके लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना होगा, और साथ ही अपने अंदरूनी शरीर को ठंडक पहुंचानी होगी, जिसके चलते आपको दही, छाछ, नींबू पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करना है। कार में लाइटर बिल्कुल ना रखें, गैस या बैटरी ना रखें, कभी भी कुछ भी ब्लास्ट हो सकता है, बड़ी अनहोनी हो सकती है। दोपहर को घर से कम बाहर निकले, अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तो प्रिकॉशंस अपनाएं, मुंह में मास्क लगाएं और छाता लेकर जरूर निकले। चेहरे को सूती कपड़े से ढककर ही रखें। तो ये वो तमाम सावधानी है जिसकी वजह से आप बच सकते हैं हीट वेव की वजह से, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से सख्त लहजे में चेतावनी दे दी गई है कि आने वाले समय में अभी और ज्यादा प्रचंड गर्मी पड़ेगी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को होगी, और लगातार मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ती हुई नजर आ रही है।